तीन सूत्र के गंगोत्री बहाने वाले साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। ममता मई दीदी नीलम आनंद माँ के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर जितने भी पधारे सबों के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। मंचाधीश महोदय की ओर से कुछ गप का आदेश है और गप महादेव का, मंचे महादेव का है। देखें दीदी लोग, अभी अभी श्री भैया से बड़ी अच्छी अच्छी बात सुने। भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, महादेव ब्रह्मा का लिखा हुआ को भी मिटा देते हैं, उतने पावरफुल हैं हमारे महादेव, है ना। महादेव देवों में सबसे ऊंचा श्रेणी इनको मिला, तब ना महादेव कह रहा है। महादेव और देवाधिदेव सब देवता लोग इनको मानते हैं महादेव। मान लीजिए शुक्राचार्य जी, वो भी गुरु कहलाए थे, लेकिन उनके भी गुरु महादेव थे। बृहस्पति महाराज भी गुरु कहलाए, उनके भी गुरु महादेव हैं। यानी सबके गुरु महादेव है। महादेव देवों में देव महादेव है। और वास्तव में भाभी मेट से कहें, यानी जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ रहता है उसको भी ये मिटा देते हैं, इतने पावरफुल हैं। आवे उसी विषय पर कुछ हो। एक जगह बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। बाल बच्चा जब होता है, बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते नहीं मनाते, सोहर गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, नाच कूद करते हैं। उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी का नजर पड़ा कि भाई क्या चीज का उत्सव है, जरा देखें। तो नारद जी वहां पहुंचे। अब परिवार के लोग वो बचवा को बाबा जान के उनके गोद में थमा दिया। लीजन बाबा इसी का छठी है या छठियारी है, बड़ी अच्छी बात है। नारद जी देखे, उनका ललाट जब देखे, निरार जिसको कहते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि इसका आयु बहुत कम है। कम क्या है, मात्र 7 साल। 7 साल के बाद ये बचवा संसार को छोड़ देगा। नारद जी देखे और उसके पिताजी को गोद में दे दिए, चल पड़े। बोले किसी से नहीं। बचवा का कर्तव्य था कि कोई भी आदमी उनके सामने, उनसे बड़े बुजुर्ग आते थे, सबके चरण छू करके प्रणाम किया करता था बचवा। तो प्रणाम दुश्मनों के रूप में करते तो आशीर्वाद तो देवे न करो, नहीं देवो। होली ऐसा पर्व है, अगर दुश्मनों आके गला मिला है तो ओकरो साथ कम से कम मिल जाए, है ना। तो वो बचवा को आशीर्वाद मिला करता था। समय बीतता गया। समय जब पूरा होना था, कब 7 साल, नारद जी घूमते फिरते उसी स्थान पर पहुंचे। नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम किया, नारद जी उसको आशीर्वाद दिए, आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा। बचवा खुशी हो गया। उसको क्या पता है, बचवा को क्या पता। लेकिन नारद जी तो जान रहे थे, हम तो कह दिए इसको आयुष्मान भवा, लेकिन इसका आयु तो अब 3 दिन बचा हुआ है। अब क्या होगा, समय वह पूरा होने वाला।
नारद जी सोचे कि अब इसका उपाय, चले अपने पिताजी के पास। पिताजी उनके कौन है? ब्रह्मा जी। ले चले ब्रह्मा जी के पास बचवा को। उनके पिताजी से बोले कि बचवा को मेरे साथ जाने दीजिए, ले चले। और जब वहां ले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, चिरंजीवी होगा, चिरंजीवी होगा। ब्रह्मा जी जो है उनको आशीर्वाद दिए। नारद जी कहते पिताजी हम तो फंस गए कि आप भी फंस गए। क्या हुआ? हुआ क्या? कैसे फंस गए? देखिए ना आप अपना खतबा में, इसका आयु कितना? आयु तो लास्ट है, बस 3 दिन बचा। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो चलिए विष्णु के पास। ब्रह्मा जी, नारद जी और बचवा चले कहाँ? विष्णु के पास। उनको भी जाके प्रणाम किया बचवा। विष्णु जी देखे क्या बात है, सब लोग पहुंचे, वो भी आयुष्मान भवा कर दिए। अब कहे आप ही फंस गए। क्या हुआ? अरे क्या कहे, इसका आयु लास्ट समाप्त है और आप भी आशीर्वाद दे दिए, हम भी आशीर्वाद दे के फंस गए। इसका उपाय कौन करेंगे? कोई नहीं, संसार में कोई नहीं, बस वही देवाधिदेव महादेव इसका उपाय कर सकते हैं। सब लोग चले महादेव के पास। और जब महादेव तो आंख बंद करके बैठे हुए, उनके पास जब पहुंचे, उनको भी प्रणाम किया, आशीर्वाद देना ही था, आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी बोले महाराज, महाराज आप भी फंस गए थे। क्या हुआ? इसका आयु कहाँ? आयु इसका समाप्त है। कहते आप लोग पागल तो नहीं हो गए? जब सब इसके साथ हैं, ब्रह्मा जी इसके साथ हैं, विष्णु जी साथ हैं, हम साथ हैं, नारद जी हैं, आयु इसका कौन ले लेगा? और मेरे शरण में आने के बाद कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक शिवलिंग है बेटा, तुम उसी में जाकर के स्थान ग्रहण करो और वहीं से तुम वहीं पूजा करते रहना। उसी शिवलिंग के पास पूजा करने जाता है बचवा। जमराज का दूध पहुंचा, अपना फांस को फेंका, उसको ले जाने के लिए अपना फांस को फेंका, लेकिन वह फांस शिवलिंग में टकरा करके उसी के पास लौट के आ गया। महादेव खड़े हो गए, अरे जमदूत तुम इसको ले जाने के लिए कहाँ है? ये है कहाँ? मेरे शरण में है, मेरे पास है। मेरे शरण में आने के बाद कोई किसी, अरे तुम काल है ना, मैं महाकाल हूँ, इसको कौन क्या बिगाड़ेगा? तो भाभी मेट से मिट गया ना। और वो बचवा आज भी अमर है ना? आज भी वो बचवा अमर है, उसके नाम से देवी भागवत चल रहा है ना। तो कहना है कि महादेव हमारे इतने परिपूर्ण हैं कि भाभी मने भाभी मेट सके, श्री भैया बोले नबी की भाभी मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी हमारे महादेव मिटा देते हैं। अब इनके शरण में आने के लिए कितना सुंदर रास्ता भैया बता दिए, साहब बता दिए। बस 3 गो डंठवा पकड़ो और पहुंच जा महादेव के पास। बस मात्र 3 गो डंठवा, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, 3 सूत्र को अपनाइए, महादेव के पास पहुंचिए। ऐसा कोई कर सका इस संसार में? रावण सोचा था कि समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, खारा पानी है समुद्र का, उसको मीठा कर देंगे, सोचते रह गया, लेकिन नहीं हो सका, है ना। पिता के रहते हुए पुत्र का मरण नहीं होगा, वो भी नहीं हो सका, नहीं हो सका, वो सोचते रह गया। लेकिन आकाश में सीढ़ी लगा देंगे, जीते जी लोग वहां पहुंच जाएंगे, कहाँ हो सका। लेकिन हमारे साहब इतना सुंदर सुलभ रास्ता कि 3 डंडा पर चढ़िए और महादेव से 3 डंडा बड़ी महत्वपूर्ण है। 3 डंडा कितना महत्वपूर्ण है दीदी, सोच लीजिए। हम लोग जब इस संसार को छोड़ते हैं तो ओकरो में 3 गो डंडवा मिले कि 4 डंडा रहे। जब इस संसार से हम चलते हैं तो हम लोग को यहाँ लाने के लिए 3 डंडवा लगता है। उसमें रस्सी बांध के उसी पर हम लोग को सुला करके यहाँ पहुंचाया जाता है। और जब बेटवा जिसके लिए सारा इंतजाम किए
और घुसेर के लहरा करके मुँह में घुसा देगा। उसके लिए भी तीने वो का व्यवस्था है, बेलकठिया घिया कपड़वा में लपेट के मुँह में घुसेगा। तीन कितना महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे साहब तीने को डंडवा पकड़ के महादेव के पास पहुंचने के लिए रास्ता बतला दिए। कितना सुलभ रास्ता है। इसको हम लोग नहीं अपनावें, हमसे दुर्भागी कौन होगा। इसलिए निवेदन है, ये तीन सूत्र करते चलें, महादेव का काम करते चलें, महादेव से मिलते चलें, और महादेव आपका बेड़ा पार कर। क्या साहब गुरु कहलाने लायक थे कि नहीं? सजीव जो भी हैं गुरु इस संसार में अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन साहब कभी कहे कि हमको गुरु बना? नहीं, महादेव को गुरु बनाओ, जिससे कि इस संसार से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग तीन सूत्र को करते चले, महादेव को गुरु बनाए और महादेव से मिलते चले, साहब का बानी इसको आगे बढ़ाएं। बस इसी वाणी के साथ आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।